जय हिंद सभी को। मैं सब इंस्पेक्टर राखी और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लास्ट 120 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में कि लास्ट में 3.5 या 4 महीने आपके पास है मोटे मोटे तौर पर। अगर हम जुलाई हटा देते हैं, ये वाला इस वाले मंथ्स को हम अगर हम हटा देते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मे भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। नवंबर पता नहीं, लास्ट नवंबर में हो तो 15 दिन नवंबर के मान लो और 15 ही अपने जुलाई इस वाले मंथ के मान लो। तो लास्ट में 120 डेज की स्ट्रैटेजी हमें किस तरीके से रखनी है। अगर आप लोगों ने सिलेबस भी कवर किया हुआ है तो लास्ट के 120 डेज अगर आपके पास हैं तो इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो, अच्छी खासी मेहनत, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ये। तो हम इसमें आज देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस सब्जेक्ट पर करना है। और चारों जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं उसमें वेटेज किसका ज़्यादा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 50% वेटेज तो उसमें जीके जीएस का ही है। जीके जीएस में एक सटीक पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सटीक पढ़ना कहाँ से है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जीके जीएस में आपको पढ़ना क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पैटर्न ही क्लियर नहीं होता और दिन भर पढ़े जाते हैं पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो आउटपुट नहीं मिल पाता। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर पढ़ रहे हो आप तो आप चाहे आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट अपना स्ट्रैटेजी या फिर आपको पढ़ना क्या है उस पर भी अगर वेस्ट हो रहा है तो वो वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि पढ़ने के लिए एक सही डायरेक्शन और सही सिलेबस और सही जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट के 3.5 से 4 महीने आप लोगों के पास हैं, बहुत ही अच्छे से यूज़ करो इन्हें। यही एक पीक पॉइंट होता है, यही एक टाइम पीरियड होता है कि इसमें आप अगर अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे चल के। तो अभी से अगर जो कोई लग जाएगा जिसने सिलेबस कवर किया हुआ है, अगर अभी से भी आप लग जाती हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी से लगने का मतलब है कि मेहनत आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इन 3.5 से 4 महीनों में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर। मैथ्स हमारी इसमें 15 नंबर की आती है, रीजनिंग हमारी इसमें 25 नंबर की आती है, जीके जीएस जो कि 50% रोल प्ले करता है, 50 नंबर की इसमें जीके जीएस आती है जिसको हम जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। 10 नंबर की हमारे इसमें कंप्यूटर आता है। 90 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी कि 1.5 घंटा आपका इसमें एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होता है। 0.25 यानी कि 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शनल पास होना ये ऐसा कोई है कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरऑल आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो, मैथ्स की मैं ऑलरेडी अपने ही चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स की मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप मैथ्स वहाँ से क्लियर कर लें। रीजनिंग का भी मैं बता चुकी हूँ पहले। तो 100 इन ये जो हमारे पास 120 दिन है इसमें आपको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50% रोल जीके जीएस का होता है। और जीके जीएस की मैं इसमें बात करती हूँ तो इसमें 50 में से 15 से 18 क्वेश्चन इसमें स्टैटिक जीके के मिल जाते हैं आप लोगों को। तो स्टैटिक जीएस का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में स्टैटिक जीएस भी इजी नहीं पूछी जाती। अब मैं बात करती हूँ इसमें जो हमारे 15 से 18 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर के डिट्टो मिल जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। लेकिन वो जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही स्कोर आपका होगा इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप जीके जीएस नहीं पढ़ के जाओगे तो इसमें सिलेक्शन फिर नहीं होगा। मैथ्स रीजनिंग में भी आप अगर चलो 25 और 15 40 नंबर आप यहाँ से कर ले रहे हो, 40 में एक न एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। ठीक है, 37 से 38 क्वेश्चन आप वहाँ ठीक कर रहे हो, जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 नंबर हमारा कट ही जाता है। बट लेकिन 37 से 38 आप क्वेश्चन वहाँ कर रहे हो, कंप्यूटर में भी आप 7 से 8 कर लोगे, मैक्सिमम स्कोर है 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन करने में बहुत बड़ी बात होती है। बट लेकिन आपको वही 80-85 के आसपास पहुँचने के लिए आपको जीएस में 35 तक का स्कोर करना पड़ेगा। और आपको 50 में से 15 से 18 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपके, अगर मैं मिनिमम भी मान के चलती हूँ तो 15 क्वेश्चन से तो कम जाएंगे ही नहीं। 15 क्वेश्चन से इसमें कम जाने वाले नहीं है। और 15 में से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डिट्टो मिल जाएगा, लेकिन 8 से 7 क्वेश्चन जो आपको
उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। नहीं तो आप फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही काउंट होते हो। देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो एफर्ट लगाना होगा आपको। तो 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही डीप पढ़ना होगा। देखो, जैसे स्टैटिक जीएस में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर और फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस भी होते हैं ना, ये भी ऐसे नहीं मोटे मोटे तौर पर पूछ लिए कि ये आर्ट कहाँ की है, ठीक है, ये कल्चर जो है ये कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो डीप पूछे जाते हैं, और एसएससी में स्टैटिक जीएस में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी तो बिल्कुल आप भूल ही जाओ, 7 से 8 क्वेश्चन वो इजी में काउंट में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन जो वो 7 से 8 क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा। ये बुक है स्टैटिक जीके की, नवीन शर्मा RWA, बहुत अच्छी बुक है, मैंने देखी हुई है अंदर से। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, जैसे इंडियन फोक डांस, क्लासिकल डांसेस एंड आर्टिस्ट, और इसमें फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस फेस्टिवल्स, और इसमें इम्पोर्टेंट फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख लोक कलाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और ट्राइब्स ऑफ इंडिया बहुत ज़रूर करके जाएं, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब ओवरऑल जीएस में आपका 35 तक का स्कोर बने। इतना तो आपको 35, 30 से 35 के बीच स्कोर लाना ही होगा, तभी जाके आप कहीं सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करते हो। तो स्टैटिक जी के आपका, मैं अगर प्रायोरिटी दूं जीएस में, फर्स्ट आप स्टैटिक जीएस को रखो, ठीक है, और आप सेकंड आप अपनी पॉलिटी को रखो, ठीक है, थर्ड आप अपनी हिस्ट्री को रखो। हिस्ट्री में भी मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री में भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड एंशियंट हिस्ट्री, और थर्ड आपकी मिडीवियल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी ये एक तरीके से ग्राफ है कि आपको किस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री के बाद में अगर बात करती हूँ, आपको करंट अफेयर्स में हालांकि क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। हालांकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन मैं करंट अफेयर्स को क्यों हिस्ट्री के बाद ला रही हूँ, हिस्ट्री में आपका प्रीवियस ईयर का डाटा रखा मिलता है, तो आप अगर हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसी होती है कि करंट अफेयर्स आप कुछ क्वेश्चन, मैं आप बता देती हूँ, इस करंट अफेयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कितना भी पढ़ लो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से रखते हैं वो। तो 1 साल की आप जरूर करंट अफेयर्स जरूर कर लेना, 1 साल की ही मैं आपको प्रेफर करूंगी। और अगर कि सब बोलते हैं कि, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि 2 साल 3 साल, तो भाई भूल जाओ, 2 साल 3 साल पुरानी करंट अफेयर्स आनी नहीं है। सिर्फ आप 1 साल पुरानी ही करंट अफेयर्स को तैयार करके जाएं, फालतू में आप चक्करों में ना पड़े। उस 1 साल की करंट अफेयर्स में भी मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर PDF डलवा दूंगी कि आपको मेन टॉपिक करंट अफेयर से कहाँ से करके जाने हैं, क्योंकि कुछ स्कीम्स होती हैं वो, और काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हुए, ठीक है, अभी जो हमारे सम्मेलन हुए हैं रिसेंटली वो, और जो भी गेम्स हुए हैं वो, गेम्स हुए, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हुए, और केंद्र सरकार की योजनाएं हुई, राज्य सरकार की योजनाएं हुई, जो स्कीम्स वगैरह हैं, आप ये भी कर जाते हो, तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मोटे मोटे तौर पर लग ही जाएंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अगर चाहो तो स्पीडी आती है, स्पीडी भी आप खरीद सकते हो। मैं तो लास्ट में ऐसे करती थी, जैसे मेरे एग्जाम में 15 दिन रह गए, SSC CGL CPO CHSL जैसे मैं दिया था, मैं पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम मैं दी थी, फिर उसके बाद में मैंने जो भी SSC के एग्जाम दिए, तो 15 से मेरा जैसे 20 दिन या 15 से 20 दिन रह जाते थे, तो 15 से 20 दिन पहले ही करंट अफेयर्स उठाती थी, और एक बार यूट्यूब देखा, मैराथन देख ली, या फिर मंथली देख ली, मंथली वाली मैंने सारी एक बार कवर कर ली वीडियो से, और उसकी PDF में पढ़ लेती थी। के बाद में मैं एक स्पीडी भी खरीद लेती थी, क्योंकि स्पीडी के क्वेश्चन मैं करती थी तो लग जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ से यूट्यूब से कवर कर लिया। तो आपको करंट अफेयर्स ऐसे करनी है, सिर्फ 1 साल की करंट अफेयर्स करके जाएं, आप ज़्यादा पीछे का मत पढ़ के जाएं, कुछ लगने वाला है नहीं करंट अफेयर्स में। जीएस में अब मैं बात करती हूँ, साइंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ज़्यादा इसके चक्कर में पढ़ोगे तो सब चीज़ आप अपनी वेस्ट कर जाओगे। क्योंकि देती हूँ तो फिजिक्स सबसे पहले कर लेना, सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों ही लास्ट में रखा, इससे तो क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं मैम। बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कितना भी पढ़ लेना, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके लगेंगे ही नहीं क्वेश्चन। तो फिजिक्स में थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे। लूसेंट से पढ़ लेना। देखो, लूसेंट का भी एक ऐसा चक्कर होता है कि सब बोलते हैं कि मैम लूसेंट से पढ़े या कहाँ से पढ़े। देखो, जो आज के हमारे एग्जाम हो रहे हैं ना, उनका लेवल, जीएस का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है।
अब वो लेवल नहीं रहा। तो लूसेंट, मैं ये नहीं कह रही लूसेंट पढ़ो भी मत, लूसेंट्स को पढ़ना है। लूसेंट एक बेसिक कवर करती है आपका। लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो, फिर अदर आप कोई भी जी के जीएस की कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको ना वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप लूसेंट एक बार कर चुके हो। बेसिक कवर लूसेंट ही कराती है। तो लूसेंट पढ़ लेना, प्लस एक जी के जीएस की पीवाईक्यू की बुक जरूर रख लेना अपने पास में। दो बुक तो बहुत ही मैंडेटरी हैं जीके जीएस के लिए। सिर्फ एक अकेली बुक लूसेंट से कवर नहीं कर पाओगे। प्रीवियस ईयर की एक जीके जीएस किरण की बुक ले लो, पिनाकल ले लो। पिनाकल बहुत अच्छी बुक है जीके जीएस की। बात करते हैं अब हम कंप्यूटर की। 10 नंबर का इसमें कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में आपको एक बहुत सारा सिलेबस है कंप्यूटर में, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट किया हुआ है। तो इसमें आप एक एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र और की, जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, सिर्फ ये पढ़ के जाना। एमएस वर्ड और एक्सेल से ही आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो इसी से ही लग जाएंगे, एमएस वर्ड और एक्सेल से। और शॉर्टकट कीज़ हुई और इंटरनेट हुआ, तो इनसे भी आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन, मतलब 4-5 मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, मैं स्क्रीन पे शेयर करवा देती हूँ। इनसे अगर आप ये भी करके जाते हो तो आपका ये कंप्यूटर भी क्लियर हो जाएगा। टारगेट अपना जीके जीएस में 30 से 35 के बीच रखना। अगर आपके 35 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, और अगर वहाँ पर आपके मैथ्स रीजनिंग में तो मैं सच बताऊँ तो आपको फुल स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कहीं सिलेक्शन में आगे जाओगे, फाइनल कट ऑफ तक जा पाओगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो 12th बेस्ड एग्ज़ाम है, और ग्रेजुएशन बहुत बच्चे होते हैं, जैसे कि अपीयरिंग में होते हैं ग्रेजुएशन की, या फिर ग्रेजुएशन का उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो होते हैं बच्चे 12th किए हुए होते हैं। तो 12th में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है हमें स्टूडेंट्स की। तो दिल्ली पुलिस में अच्छा खासा इस बार आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। जीके जीएस में मैं बात कर चुकी हूँ आपको कहाँ से कैसे करना है। जीके जीएस की स्पेशली वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही शेयर करूँगी। उसमें मैं डिटेल में बताऊँगी आपको कि आपको स्टैटिक जीके में कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक देखनी है और कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बहुत क्वेरी रहती है कि मैम हम इंग्लिश मीडियम में कहाँ से पढ़ें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं जीके जीएस की एक डिटेल्ड वीडियो आपको ज़रूर जल्दी ही दिल्ली पुलिस की शेयर अभी अपने चैनल पर शेयर करवा दूँगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डाटा कलेक्ट करना है। जियोग्राफी से आपको सेंसस और आपको रिवर सिस्टम जरूर करके जाना है। ज्योग्राफी में भी आप इंडियन ज्योग्राफी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को ही मिलेगा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स कर लेना। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से आता है, इकोनॉमिक्स अच्छे खासा क्वेश्चन तैयार होके आता है, तो एक क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें, और एनसीईआरटी पे ही बेस्ड आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो जीके जीएस का मैंने बता दिया आपको। बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिया एमएस वर्ड, एक्सेल, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट और ब्राउजर, आप यही करके चले जाओ तो हो जाएगा इनसे। अगर आपको कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है कि मैम हम कंप्यूटर में कौन से, मतलब कहाँ से पढ़ें, तो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं, मैं अपना बता देती हूँ। जब मैंने सीजीएल में कंप्यूटर पढ़ा था तो आरबीई रिवॉल्यूशन करके मैंने जैन सर हैं, उनकी मैंने उनके थ्रू मैंने पढ़ा था। उसमें डिटेल वीडियो उसमें दी हुई है, प्लेलिस्ट है। तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। लास्ट के 2-3 साल पहले जो भी हमारे पेपर हुए थे, जैसे कि 20 में पेपर हुआ था, 23 में पेपर हुआ था, 17 में एग्जाम हुआ था, तो इसके आपको लास्ट के पैटर्न एक बार देखने पड़ेंगे पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू आप एक बार किरण पब्लिकेशन के पीवाईक्यू देख लो आप, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आ रहे हैं। बात करते हैं कि हमें कितना टाइम देना है। अब जो लास्ट के हमारे 3 to 4 मंथ्स बचे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, तो मैं बता देती हूँ आपको। मैथ्स आप 2 से ढाई घंटा दो। डेली का आप 30-30 क्वेश्चन का टारगेट बना लो मैथ्स का। 2 से ढाई घंटा मैथ्स को दे दो, 30 क्वेश्चन डेली करने ही हैं आपको। और तो अगर मैं जीएस की बात करती हूँ तो 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे आपको जीके जीएस में देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गैप ले लेकर पढ़िए, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहे। और अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो आपको 1 से 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग में ज़्यादा इतना एफर्ट लगाने की चीज़ नहीं होती। रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और आप 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल ठीक कर जाओगे अगर 1 से 1.5 घंटा आप डेली, 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दे रहे हो। रीजनिंग के क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं और ये टॉपिक आने हैं, तो ये आप टॉपिक अच्छे से करके जरूर चले जाना। 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, 2.5 घंटा आप अपने मैथ्स को दीजिए, और 2.5 से 3 घंटा आप अपने जीके जीएस को दीजिए।
उसके बाद बचता है कंप्यूटर। 1 घंटा आप डेली कंप्यूटर को देना है। 1 घंटे में आपको कंप्यूटर डेली पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़े, बुक से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, आपको सब पता है कि सोर्स कहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। यूट्यूब पर आप डाल लीजिए, वहाँ से आपको कंप्यूटर करना ही है। बड़े क्यों साथ के साथ करते चलिए। मॉक टेस्ट आप जरूर लगाते चलिए। सेक्शनल मॉक, फुल मॉक्स, ये सब चीज़ें आपको करनी ही है, खुद ही करनी है। लास्ट के दिन बचे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से लग जाना है। मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करें। अगर आप चाहो तो आप लैपटॉप में ज़्यादा, अगर मैं कहूँगी लैपटॉप प्रेफर करूँगी। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो फ़ोन का ही यूज़ करे, लेकिन फालतू में इधर उधर ये इंस्टा रील्स वगैरह ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपके पास सिर्फ थोड़ा ही समय बचा हुआ है। ये देख लें, 3 साढ़े 3 महीने भी ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 6 6 7 7 महीने जब हमारे एग्जाम में रह जाते थे, हमें भी ऐसे लगता था कि अभी तो 6 महीने हैं, अभी तो 7 महीने हैं, अभी तो हो जाएगा। तो पता नहीं चलता है कि कब में टाइम निकल गया। तो आप फिजिकल का भी थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में अपना फिजिकल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें एग्जाम तो आप क्लियर कर जाते हो, लेकिन फिजिकल इसमें अच्छा खासा टफ होता है। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप कमेंट कर देना कि मैम इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी जीके जीएस के लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मैं डिटेल वीडियो जीके जीएस की लाऊंगी, उसमें सभी कुछ दिया हुआ होगा। उसमें मुझे डेटा थोड़ा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जीके जीएस की वीडियो लाने वाली हूँ अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप अपने ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।